नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्लोबल प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए एक बेहतर कल बनाने का वादा करता है। ये है 17 धारणीय विकास लक्ष्य, मतलब पूरी इंसानियत और हमारे प्लैनेट के लिए एक साझा सपना, एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सभी लक्ष्यों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये धारणीय विकास या जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है। देखिए, यही वो सोच है जो इन सारे लक्ष्यों के दिल में है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि हम आज अपनी तरक्की इस तरह से करें कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कम ना पड़ जाए। ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। अब ये 17 लक्ष्य अपने आप में काफी बड़े हैं, तो इन्हें आसानी से समझने के लिए इन्हें 5 मेन पिलर्स यानी स्तंभों में बांटा गया है। ये पिलर्स हमें डेवलपमेंट को एक बिल्कुल नए और जुड़े हुए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है मानव कल्याण। क्योंकि देखिए, किसी भी तरह की तरक्की का आखिरी मकसद तो इंसानों की भलाई ही होता है ना। इसमें वो सारे लक्ष्य आते हैं जो सीधे सीधे हर इंसान की जिंदगी को बेहतर और सम्मानजनक बनाने पर फोकस करते हैं। चलिए इन तस्वीरों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला लक्ष्य है गरीबी को उसके हर रूप से खत्म करना। इसका जो प्रतीक है एक परिवार जिसे छत मिली है। ये सिर्फ एक मकान नहीं है, ये सुरक्षा है, सम्मान है और आगे बढ़ने के मौकों की नींव है। और ठीक इसके बगल में दूसरा लक्ष्य है भूखमरी का अंत, जिसे धान की एक बाली से दिखाया गया है। ये बाली भी सिर्फ पेट भरने का संकेत नहीं है, बल्कि ये पोषण, फूड सिक्योरिटी और ऐसी खेती का प्रतीक है जो हमारी जमीन को भी सेहतमंद रखे। इसी पिलर में आगे बढ़ते हैं लक्ष्य 3, जो हमें अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। ये दिल और प्लस का निशान सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ की भी बात करता है। फिर है लक्ष्य 4, एक खुली किताब। ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने तक सीमित नहीं, बल्कि ये उस क्वालिटी एजुकेशन का प्रतीक है जो हमारी सोच के नए दरवाजे खोलती है। और लक्ष्य 5, जिसे एक तराजू से दिखाया गया है, ये है लैंगिक समानता। एक ऐसा संतुलन जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए मौके और अधिकार बराबर हों। अच्छा, जब इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो उसके ऊपर हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो खुशहाल भी हो और जिसमें बराबरी भी हो। क्योंकि असली तरक्की तो वही है ना, जिसका फ़ायदा हर किसी तक पहुँचे। यहाँ देखिए, लक्ष्य 7 में एक जलता हुआ बल्ब है। ये सिर्फ बिजली नहीं है, बल्कि ये सस्ती, भरोसेमंद और साफ सुथरी एनर्जी का प्रतीक है, जो घरों से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर किसी को ताकत देती है। और इसी एनर्जी से घूमता है लक्ष्य 8 का पहिया, जिसे ऊपर जाते हुए एक ग्राफ से दिखाया गया है। ये ग्राफ है इकोनॉमिक ग्रोथ और सबके लिए अच्छे काम का प्रतीक, मतलब एक ऐसी ग्रोथ जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे। इसी तरह लक्ष्य 9 का फोकस है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इंडस्ट्री पर। इसका जो प्रतीक है वो हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी और मजबूत बुनियाद की याद दिलाता है। और लक्ष्य 11, जो एक शहर का खाका दिखाता है, उसका मकसद है ऐसे शहर बनाना जो सेफ हों, लचीले हों और सस्टेनेबल हों, जो इंसानों और कुदरत दोनों के लिए अच्छे हों। अब इस स्लाइड में जो बात है वो है बराबरी और जिम्मेदारी का मेल। लक्ष्य 10 बात करता है असमानताओं को कम करने की, चाहे वो देशों के अंदर हो या देशों के बीच में। और लक्ष्य 12, जिसे इस रिसाइकलिंग के सिंबल से कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, ये हमें जिम्मेदार खपत और उत्पादन की याद दिलाता है। मतलब हम उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो और चीज़ों को बर्बाद होने से बचाएं। तो इंसान और उसकी तरक्की की बात तो हो गई, पर अब सवाल ये है कि ये पूरा ढांचा टिकेगा किस पर? जाहिर है हमारे प्लैनेट और एक शांतिपूर्ण समाज पर। चलिए अब इन 2 आखिरी स्तंभों को देखते हैं। पृथ्वी वाले पिलर में लक्ष्य 6 को पानी की एक बूंद से दिखाया गया है। ये सबके लिए साफ पानी और सफाई को पक्का करने की बात करता है, जो कि जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है। और लक्ष्य 13, जो आज के समय में शायद सबसे जरूरी है, ये क्लाइमेट चेंज और उसके असर से निपटने के लिए फौरन एक्शन लेने की बात करता है। हमारे ग्रह की देखभाल की बात को ही आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य 15 जमीन पर जीवन की रक्षा पर फोकस करता है। ये पेड़ का सिंबल हमारे जंगलों, बायोडाइवर्सिटी और जमीन को बचाने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य 14 मछली के इस सिंबल के साथ पानी के नीचे की दुनिया यानी हमारे महासागरों और समुद्री जीवन को बचाने पर जोर देता है। और अब आता है 5वां
और आखिरी स्तंभ लक्ष्य 16, जिसे शांति के प्रतीक कबूतर से दिखाया गया है। ये न्याय, शांति और समावेशी समाज को बढ़ावा देता है। और फिर है सबसे जरूरी लक्ष्य 17, जो हाथ मिलाने का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि इनमें से कोई भी लक्ष्य अकेले हासिल नहीं हो सकता। इन सभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ही एकमात्र रास्ता है। तो हमने एक एक करके सभी 17 लक्ष्यों को देख लिया, लेकिन सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि ये लक्ष्य क्या है, बल्कि ये है कि ये सभी एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। इन्हें हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सल्यूशन की तरह नहीं देख सकते। ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर एक साथ मिलकर कैसी दिखती है। ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। इस पेड़ की जड़ें हैं हमारा ग्रह, साफ पानी, सेहतमंद जमीन और एक स्थिर जलवायु। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तभी इंसान की भलाई और तरक्की का तना और शाखाएं बढ़ सकती हैं, फल फूल सकती हैं। और इन सबको एक साथ थाम कर रखता है शांति और साझेदारी का कवच। सोचिए, अगर जड़ें ही कमजोर हो गईं तो पूरा पेड़ ढह जाएगा। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो ये बात एकदम साफ है कि ये सिर्फ लक्ष्यों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर दुनिया बनाने का एक पूरा जुड़ा हुआ नजरिया है। और इसे पूरा करने के लिए हमारे पास एक डेडलाइन भी है, साल 2030। और ये काम किसी एक सरकार या किसी एक संस्था का नहीं है, ये हम सब की पूरी इंसानियत की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और यहीं पर आकर ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। इन ग्लोबल लक्ष्यों को समझने के बाद ये सोचना लाजमी है कि इस बड़े बदलाव की कहानी में हर एक इंसान का किरदार क्या हो सकता है।